मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ जो मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। मैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कविता सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर भी एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के धार पर समस्त घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आ पड़े तो बैरियों का बख्श चीर डाले, वक्त आ पड़े तो बैरियों का बख्श चीर डाले। और रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिएगा कि 1857 का समय है, देश गुलाम हो चुका है। जब देश गुलाम होता है तो कैसी कैसी अनुभूति होती होगी, कल्पना कीजिएगा। कि मैं पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुने। कि निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुम्हिलाती है, जब घटा टोपे अंधियारे में स्वतंत्र खड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात का सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जंग सिंहनाज की जगह श्रृंगालो की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बादे गाती हैं। कि जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बन के मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। और देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। कि देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। कि हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अगनाई का और बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। कि गोरों के सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, जब राजा महाराजा साम्राज्य सहित अंग्रेजों की ओर समर्पित हो रहे थे। कि गोरों के सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, और झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। कि लेकर कृपाण संकल्प किया कि निज धारा नहीं बटने दूंगी, और मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। कि पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, और मर जाऊंगी समरागण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे सिंगारे अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। किसी सुपिष्ट भाग पर बांध लिया बलगाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिया खड्ड निज हाथों में। कि जब तक महिषेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों के सेना पर रानी दावा नल बनकर छाई थी। कि गोरों के सेना पर रानी दावा नल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन का बेग पवन। रानी के युद्ध कौशल में 2 घोड़ों का उल्लेख है, एक का नाम था पवन
और एक का नाम था बादल, कि उड़ चला पवन का वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला समतल बारे चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पवारे थे, और दुश्मन से बाजी जीत गई, पर हम अपनों से हारे से, पर हम अपनों से हारे थे। और अपनों से हारने की परंपरा ना जाने आदिकाल से कब से चली आ रही है। सुनिएगा, मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मैं किसी के धार्मिक भावना को आहत नहीं कर रही, कि त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने का जब महायुद्ध हो जाता है, कि सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का।